रुकिए, इस वीडियो को सुनते समय शायद यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वह कोई मोटिवेशन नहीं है, वह कोई कल्पना नहीं है और वह कोई आध्यात्मिक कहानी भी नहीं है। यह ब्रह्मांड का नियम है, एक ऐसा नियम जो अभी इसी पल आपके जीवन को या तो ऊपर उठाता है या वहीं रोक देता है जहां आप वर्षों से अटके हुए हैं। आप यह नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मांड इस समय भी आपको सुन रहा है, आपके शब्दों को नहीं, आपकी भावना को, आपकी सोच को नहीं तो आपकी आंतरिक कंपन को। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज रात जब आप सोने जाएंगे, क्या आप उसी व्यक्ति के रूप में सोएंगे जो कल थे, या उस व्यक्ति के रूप में जो अब बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि सच्चाई यह है, आपकी जिंदगी का भविष्य सोने से पहले के आखिरी 5 मिनटों में तय होता है। हाँ, आपने सही सुना, जब शरीर सोने लगता है और चेतन मन शांत होता है, तभी अवचेतन मन खुलता है और वही द्वार है जहां से ब्रह्मांड भीतर प्रवेश करता है। अब सुनिए, अगर आप इस क्षण को चिंता में बिताते हैं, डर में बिताते हैं या अधूरी बातों में बिताते हैं, तो ब्रह्मांड वही बीज स्वीकार करता है। और अगर आप आभार, विश्वास और स्पष्ट संकल्प के साथ सोते हैं, तो वही बीज घटनाओं, अवसरों और संयोगों के रूप में उगने लगता है। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को यही करते हुए देखा है। वे बाहर कुछ नहीं बदलते, वे केवल रात को सोने से पहले अपनी चेतना बदलते हैं और कुछ ही समय में उनकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। अब कल्पना कीजिए, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, कमरा शांत है, शरीर ढीला हो रहा है, सांस धीमी है और आप धीरे से कहते हैं, यूनिवर्स, आई एम रेडी। उस एक वाक्य में कोई मांग नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल समर्पण है। और उसी क्षण एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय होती है जो आपको भीतर से जानती है, जो आपके डर भी जानती है और आपकी क्षमता भी। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। और जब आप भावनाओं से भरे शब्दों में उससे संवाद करते हैं, तो वह आपके विचारों को बीज की तरह स्वीकार करता है। लेकिन समस्या यह है, अधिकतर लोग इस सबसे शक्तिशाली समय को व्यर्थ कर देते हैं। वे कहते हैं, कल देखेंगे, अभी नहीं, मेरे बस का नहीं। और ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी तर्क नहीं करता, वह केवल प्रतिध्वनि करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही प्रक्रिया सिखाने जा रहा हूं जो आपकी रातों को एक नई शुरुआत बना सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर इस वीडियो का एक भी विचार आपके भीतर कुछ हिला दे, अगर आपको लगे कि यह केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है, तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक मेरे लिए संख्या नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि आप अब जागने के लिए तैयार हैं। अब आइए हम उस प्रक्रिया में प्रवेश करें जो ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद शुरू करती है। अब सुनिए, क्योंकि यहां से बात और गहरी होने वाली है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि ब्रह्मांड से जुड़ना कोई बड़ी साधना है, कोई कठिन प्रक्रिया है या किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही संभव है। लेकिन सच्चाई यह है, ब्रह्मांड से जुड़ना आपकी स्वाभाविक अवस्था है। आप उससे अलग नहीं हैं, आप उसी चेतना का विस्तार हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, सोने से पहले का क्षण आपके पूरे दिन का सबसे शक्तिशाली क्षण क्यों होता है? क्योंकि उसी समय आपका चेतन मन, जो दिन भर तर्क करता है, शंका करता है, डर पैदा करता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। और जैसे ही वह शांत होता है, अवचेतन मन जाग जाता है। और अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह केवल भावना समझता है। आप दिन में 100 बार सकारात्मक सोच सकते हैं, लेकिन अगर रात को आप डर के साथ सोते हैं, तो ब्रह्मांड को वही संकेत जाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी जिंदगी नहीं बदल रही। वे दिन बदलते हैं, लेकिन रात नहीं बदलते। अब मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन गहराई से भरा अभ्यास बताने जा रहा हूं। जब आप आज रात अपने बिस्तर पर लेटें, कुछ भी करने से पहले सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस यह महसूस करें कि आप सांस ले रहे हैं। धीरे गहरी सांस अंदर, धीरे सांस बाहर। हर सांस के साथ अपने शरीर को और ढीला होने दें, और जैसे जैसे शरीर ढीला होता जाएगा, मन भी शांत होने लगेगा। अब जब मन थोड़ा शांत हो जाए, तभी एक भावना को
भीतर आने दें। आभार, बिना कारण, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ इस बात के लिए कि आप जीवित हैं, कि आप सांस ले पा रहे हैं, कि आप सुन पा रहे हैं, कि आप चेतन हैं। अब ध्यान दीजिए, आभार कोई शब्द नहीं है, यह एक कंपन है। और जब आप आभार की भावना में होते हैं तो आप तुरंत ब्रह्मांड की उसी तरंग पर आ जाते हैं जहां सब कुछ संभव होता है। अब इस आभार के बाद आप अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। आप मांगेंगे नहीं, आप घोषणा करेंगे। आप यह नहीं कहेंगे मुझे यह चाहिए, आप कहेंगे मैं जानता हूं जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वह मेरे जीवन में अब प्रवेश कर रहा है। महसूस कीजिए, इस वाक्य में कोई तनाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, केवल विश्वास है। और ब्रह्मांड विश्वास की भाषा बहुत अच्छी तरह समझता है। जब आप इस भावना के साथ सोने जाते हैं तो आपके शब्द बीज बन जाते हैं, और वे बीज अगले दिन घटनाओं, संयोगों और अवसरों के रूप में अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड तुरंत उत्तर नहीं देता। वह पहले आपके भीतर बदलाव करता है। वह आपके डर को शांत करता है, आपके पुराने घावों को हल्का करता है, आपके दृष्टिकोण को बदलता है। क्योंकि जब तक आप भीतर नहीं बदलते, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं बदल सकता। यही कारण है कि यह प्रक्रिया केवल इच्छा पूर्ति नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। हर रात आप थोड़ा हल्का होते जाते हैं, थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा शांत, और यही शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि सोने से पहले आप क्या सोचते हैं, वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि वही आपका अगला दिन नहीं, आपका अगला जीवन रचता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, बॉब, अगर मैं हर रात यह अभ्यास करूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ब्रह्मांड मुझे सुन रहा है। और मेरा उत्तर हमेशा एक ही होता है, ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। हम चुप रहते हैं, हम उत्तर को उसी रूप में ढूंढते हैं जिस रूप में हम चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड हमारी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में उत्तर देता है, और उसकी भाषा है संकेत, अनुभूति, संयोग। अब ध्यान से सुनिए, जब आप रात को सही भावना में ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो वह सीधे शब्दों में उत्तर नहीं देता। वह आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां उत्तर स्वयं प्रकट हो जाता है। कभी कोई किताब अचानक आपकी नजर में आ जाती है, कभी किसी अजनबी का एक वाक्य आपको भीतर तक हिला देता है, कभी कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो उठता है, और आप सोचते हैं यह संयोग कैसे हो सकता है। लेकिन वह संयोग नहीं होता, वह उत्तर होता है। आपने शायद यह अनुभव किया होगा, कभी कोई सपना जिसे देखकर आप सुबह उठने के बाद भी उसे भूल नहीं पाते। वह सपना केवल कल्पना नहीं होता, वह संदेश होता है। क्योंकि जब आप सोते हैं, आपका तर्कशील मन पीछे हट जाता है और आपका अवचेतन पूरी तरह खुल जाता है, और उसी क्षण ब्रह्मांड आपसे सबसे साफ संवाद करता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपको सजग रहना होगा। अगर आप दिन भर बेचैन रहते हैं, चिंतित रहते हैं और भीतर शोर भरा रहता है, तो संकेत आपके सामने से गुजर जाते हैं, जैसे रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर हो। आवाज आती तो है लेकिन समझ में नहीं आती। अब मैं आपको एक बहुत गहरा अभ्यास बताता हूँ। इसे मैं कहता हूँ इनर लिसनिंग, भीतर की सुनवाई। जब आप रात को ब्रह्मांड से बात कर लें तो उसके बाद कुछ मत कहिए, बस मौन में चले जाइए। कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ मौन। और उस मौन में एक हल्का कंपन होगा, एक शांति होगी। वही शांति उत्तर की शुरुआत है। उत्तर शब्दों में नहीं आता, उत्तर अनुभव में आता है। कभी वह एक स्पष्टता के रूप में आता है, कभी किसी डर के अचानक गायब हो जाने के रूप में, कभी एक निर्णय के रूप में जो बिना संघर्ष के हो जाता है। यही ब्रह्मांड की भाषा है। अब एक और बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए लेकिन भीतर डर है, तो ब्रह्मांड डर को सुनता है। अगर आप कहते हैं मैं जानता हूं सफलता मेरी ओर बढ़ रही है और भीतर शांति है, तो ब्रह्मांड उसी शांति के अनुसार स्थितियां बनाता है। भावना ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही संदेश है। अब आज रात एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। बिस्तर पर लेटने के बाद 5 मिनट केवल यह भावना लाएं, मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। इन शब्दों को
बार बार दोहराइए जब तक आपकी सांस और दिल की धड़कन एक लय में न आ जाए। और फिर कुछ मत कीजिए, बस उस मौन में रहें। यही मौन ब्रह्मांड का द्वार है। बहुत से लोग रात में डर महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, पुरानी बातें सताती हैं, लेकिन जब आप जान लेते हैं कि उस अंधेरे में भी एक चेतना है जो आपको संभाले हुए है, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड आपसे बात करेगा या नहीं, सवाल यह है क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो लोग सुनना सीख लेते हैं उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अब हम एक ऐसे विषय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, शब्द। आप सोचते हैं मैं तो बस बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है आप सृजन कर रहे होते हैं। हर शब्द एक कंपन है और हर कंपन ब्रह्मांड में एक प्रभाव छोड़ता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं और चीजें होने लगती हैं, और कुछ लोग चिल्लाते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। यह आवाज की बात नहीं है, यह ऊर्जा की बात है। जब आप बोलते हैं तो आप केवल हवा को नहीं हिलाते, आप ब्रह्मांडीय तरंगों को छूते हैं। और ब्रह्मांड यह नहीं जांचता कि आप सही बोल रहे हैं या गलत, वह केवल यह देखता है आप किस भावना से बोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं मेरे बस का नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है। अगर आप कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है। और कुछ समय बाद आप वही जी रहे होते हैं जो आपने कहा था। इसे मैं कहता हूं अचेतन घोषणा। आप जानबूझकर कुछ नहीं मांगते, लेकिन अनजाने में सब कुछ घोषित कर देते हैं। अब समझिए सही शब्द कौन से होते हैं। सही शब्द वह नहीं होते जो जोर से बोले जाए। सही शब्द वह होते हैं जो भीतर से निकले, जिनमें श्रद्धा हो, दृढ़ता हो और स्पष्टता हो। जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे जीवन में सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है, मैं अपने भीतर की शक्ति जागृत कर रहा हूं। इन वाक्यों को दिन में सिर्फ बोलना एक आदत है, लेकिन भावना के साथ बोलना साधना है। अब एक रहस्य समझिए, जब शब्द भावना और कल्पना के साथ एक हो जाते हैं तो वे वाक्य सिद्ध बन जाते हैं, यानी बोले गए शब्द घटना बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन भीतर डर और संदेह है, तो ब्रह्मांड डर को सुनता है, शब्द नहीं। इसलिए शब्दों से पहले भावना को शुद्ध करना जरूरी है। अब एक छोटा अभ्यास कीजिए। आज से हर सुबह और हर रात 3 वाक्य बोलिए। पहला, ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा को जानता है और मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। दूसरा, मैं अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और रोज अपनी शक्ति को बढ़ाता हूं। तीसरा, मैं प्रेम, आनंद और सफलता के कंपन में स्थिर हूं। इन वाक्यों को केवल बोलिए मत, इन्हें महसूस कीजिए। आंखें बंद करके यह अनुभव कीजिए क्या यह सच हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड भविष्य और वर्तमान में अंतर नहीं करता, वह केवल आपकी वर्तमान भावना को सच मानता है। अब एक और बात बहुत गहरी है। शब्द तब और शक्तिशाली हो जाते हैं जब वे मौन के गर्भ से निकलते हैं, यानी जब आप ध्यान में जाकर शांत होते हैं और फिर बोलते हैं, तो आपकी आवाज केवल आवाज नहीं रहती, वह ऊर्जा का प्रवाह बन जाती है। यही कारण है कि सिद्ध योगियों के शब्द मंत्र बन जाते हैं। वे बोलते नहीं, वे कंपन भेजते हैं। अब अगली बार जब आप कुछ कहें, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह शब्द मेरी शक्ति बढ़ा रहा है या घटा रहा है? क्या यह शब्द मेरे जीवन को खोल रहा है या बंद कर रहा है? क्योंकि शब्द केवल संवाद नहीं है, शब्द निर्माण है। और जब आप सही शब्द, सही भावना और सही मौन के साथ बोलना सीख लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी आवाज को अनदेखा नहीं कर सकता। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां शब्द रुक जाते हैं और सत्य शुरू होता है। अब तक आपने सीखा भावना क्या है, शब्द क्या करते हैं और ब्रह्मांड कैसे उत्तर देता है। लेकिन अब मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं, मौन। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन सबसे घनीभूत ऊर्जा है। जब आप चुप होते हैं तब आप अनुपस्थित नहीं होते, तब आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं। और ब्रह्मांड सुनने वालों से बात करता है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक ही तरंग पर आ जाती है और उसी क्षण संकल्प जन्म लेता है।
संकल्प कोई इच्छा नहीं है, संकल्प आत्मा का निर्णय है। इच्छा कहती है काश ऐसा हो जाए, संकल्प कहता है अब यही होगा। और ब्रह्मांड संकल्प को आदेश की तरह सुनता है, लेकिन शर्त यह है संकल्प में कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई द्वंद्व नहीं, कोई डर नहीं। अब मैं आपको सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली रात्रि प्रक्रिया बताता हूं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो बिस्तर पर लेटकर सबसे पहले 5 मिनट मौन में रहें। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांसों को आते जाते देखें। जब मन शांत हो जाए तब केवल एक वाक्य कहिए, पूरे भाव से, धीरे, स्पष्ट, मैं अब अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करता हूं। बस इतना, फिर मौन। इस वाक्य में मांग नहीं है, यह घोषणा है। यह कहता है मैं तैयार हूं। और जब आप इस भावना में सोते हैं तो ब्रह्मांड काम शुरू कर देता है। पर याद रखिए, जब परिणाम तुरंत न दिखे तो संकल्प मत तोड़िए, क्योंकि बीज मिट्टी में होता है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रक्रिया चल रही होती है। अगर कभी आपका मन डगमगाए तो कुछ मत कीजिए, बस यह कहिए मेरा मार्ग तय है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। और फिर मौन, यही मौन आपका दीपक है। एक और बात बहुत ध्यान से समझिए, जब ब्रह्मांड आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है तो वह पहले आपको अकेला कर देता है। लोग हट जाते हैं, समर्थन कम हो जाता है, दुनिया शांत हो जाती है। यह सजा नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि बड़ी चेतना भीड़ में विकसित नहीं होती, वह मौन में जन्म लेती है। अब अंत में मैं आपको पूरी साधना का सार देता हूं। हर रात सोने से पहले 3 बार यह कहिए, मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए मैं सब कुछ हूं। और फिर अपने आप को सांस के साथ मौन में विलीन होने दें। इस क्षण में आप नाम नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप कहानी नहीं है, आप केवल कंपन है। और यही कंपन ब्रह्मांड सुनता है। जब आप इस अवस्था में सोते हैं तो सुबह आप वही व्यक्ति नहीं होते जो रात को सोया था। कुछ बदल चुका होता है। आपकी आंखों में स्पष्टता, आपकी चाल में स्थिरता, आपकी आवाज में वजन। यही संकेत है कि अब आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, अब आप उसके साथ जी रहे हैं। और याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं होते, चमत्कार आप बन जाते हैं। अगर आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे हैं तो आप अब दर्शक नहीं हैं, आप साधक हैं। और साधक भाग्य का इंतजार नहीं करते, वे उसे रचते हैं। धन्यवाद।